नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दाविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 68 इंटू 15 डिवाइड टू प्लस 19 इक्वल टू वॉट स्क्वेयर। इसका वर्ग होगा वॉट स्क्वेयर। 33, 529, 23 एंड 22। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 68 into 15 डिवाइड टू प्लस 19 का सिंप्लीफिकेशन देना है। फिर से एक बार once again हमें ये 68 इंटू 15 डिवाइड टू प्लस 19 का सरलीकरण देना है, सरलीकरण करना है। तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो बट्टे 1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज डिनोमिनेटर में, यानी कि बट्टा में, यानी कि हर में, यानी कि भाग में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे सबसे पहले 68 है, 68 है, आगे ये इनटू 15 है, आगे इस डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, यानी कि इनटू में करते हैं, तो ध्यान ये पीछे वाला संख्या उलट जाएगा, यानी कि पलट जाएगा, यानी कि रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 2/1 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आगे ये प्लस 19 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सी लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ गुणा और योग दिख रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिख रहा है। तो देन हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये निश्चित करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, यानी कि सबसे पहले गुणा करें कि एडिशन करें, पहले मल्टीप्लिकेशन करें या फिर एडिशन करें। तो देखो इसके लिए ये निश्चित करने के लिए ये मैटर को डिसाइड करने के लिए हमें भी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है, हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। तो देखो अब इसमें
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस एम का मतलब अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। आगे इस एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि समेशन होता है, यानी कि संख्याओं को इसमें जोड़ना होता है, योग करना होता है। इन शॉर्ट टुक में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है और बाद में एडिशन आता है। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है और बाद में एडिशन आता है, इसलिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है और बाद में एडिशन का काम करना होता है, बाद में देन एडिशन का काम करना होता है। मतलब कि सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क यहाँ पर होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट में होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट में होगा। तो देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले 68 में इस 2 से इस 68 में इस 2 से 34 बार में भाग लगे, दैट इज 34 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 34 और 2 का यानी कि 2 और 34 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 68 होगा, 68 होगा। दैट इज यानी कि ये 68 का आधा यानी कि हाफ यानी कि श्रेणी ये 34 होगा, 34 होगा। उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा ये 34 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 4 68 होगा, 68 होगा। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें भी ये 34 और ये 15 का गुणा करना पड़ेगा। हमें भी ये 34 और 15 का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे होगा, कैसे होगा हाउ। देखो सबसे पहले इस एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले ये 1 डिजिट इक्वल टू 10 राइट कर देना होता है। अब आगे 34 एकम 34 होगा, यानी कि 34 और 1 का गुणा 34 भी होगा, यानी कि 4 एकम 4 होगा। आगे 3 एकम 3 होगा। अब आगे ये 34 और 5 का हमें गुणा करना है, ये 34 और 5 का हमें गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले ये 5 और 4 का गुणा 5 और 4 का गुणा 20 होगा, 20 होगा, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा, यानी कि कैरी हो जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा, बिलो में राइट होगा। अब आगे 5 तिया 15 होगा। आगे 15 में इस 2 को जोड़ते हैं तो हमें भी 17 मिलेगा, यानी कि 17 मिलेगा, यानी कि इस 34 और 5 का गुणा ये 170 होगा, 170 होगा, 170 होगा, 170 होगा। अब आगे क्या करना होता है, देखो अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है। तो सबसे पहले
0 प्लस 0 0 ही होगा। आगे 4 प्लस 7 यानी कि 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 होगा। इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे लिखा जाएगा। एक ऊपर लिखा जाएगा और एक नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 3 और 1 4 होगा और 4 और 1 5 होगा, 5 होगा। यानी कि ये 340 प्लस 170 510 होगा, 510 होगा, 510 होगा, 510 होगा। यानी कि ये 34 इंटू 15, 34 इंटू 15 ये 510 होगा, 510 होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट का सॉल्यूशन यानी कि रिजल्ट यानी कि हल ये 510 निकल के आएगा, आउट होके आएगा, आउट होके आएगा। अब आगे ये प्लस 19 तो है ही है, ये प्लस 19 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा? देखो हमें भी ये 510 में इस 19 को जोड़ना है। ये 510 में ये 19 को जोड़ना है तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि 529 होगा, 529 होगा। यानी कि 529 होगा। यानी कि 510 प्लस 19 इक्वल टू 520 होगा। अब आगे इस 529 को, इस 529 को हम V 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि 23 का वर्ग लिख सकते हैं, 23 का वर्ग लिख सकते हैं। यानी कि 23 गुणा 23 ये 529 होगा, 23 गुणा 23 ये 529 होगा। इन शॉर्ट टूक में ये 529 को हम 23 का वर्ग लिख सकते हैं। इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 23 का वर्ग निकल के आता है, 23 का वर्ग निकल के आता है। तो देन यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखो सिलो ये 23 आता है, ये 23 आता है। हैंस ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि ब्रैकेट में, काउंस में, कोष्ठक में 452 डिवाइड 4 प्लस 62 डिवाइड 5। देखो ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो जाता है, ब्रैकेट का एंड हो जाता है और बाद में डिवाइड 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 48, 37, 35 एंड 45। अब आगे सबसे पहले हमें ये
ब्रैकेट के अंदर 452 डिवाइड फॉर प्लस 62 ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे ये डिवाइड 5 का सिंप्लीफिकेशन निकालना है, सरलीकरण आउट करना है। फिर से एक बार देखो, हमें भी ये ब्रैकेट के अंदर, काउंस के अंदर, कोष्टक के अंदर ये 452 डिवाइड 4 प्लस 62 डिवाइड 5 का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी संख्या को इस 5 से डिवाइड करना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें भी इस पूरी संख्या यानी कि इस ब्रैकेट की पूरी संख्या को इस 5 से भाग देना है। इसलिए सबसे पहले हमें भी ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे तो, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट का सरलीकरण करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल कैसे निकलेगा। हाउ देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 लिख सकते हैं। आगे क्या होगा? तो देखो आगे सबसे पहले ये 452 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में करते हैं। तो देन ये संख्या यानी कि 4/1 पलट जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब आगे प्लस 62 है और बाद में ये डिवाइड 5 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो हमें ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। आगे इस ब्रैकेट में हमें गुणा और योग दिख रहा है, गुणा और जोड़ 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 दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि पहले ये मल्टीप्लिकेशन का काम होगा और बाद में ये एडिशन का काम होगा, बाद में ये एडिशन का काम होगा। तो आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें ये 452 को इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से एक बार वंस अगेन हम ये 452 को इस 4 से काटना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे होगा, हाउ? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर 4 एकम 4 होगा। आगे ये 4 में से 4 घटता है, बाद होता है
सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे ये 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 0.5 होगा, यानी कि 5 ही होगा। 0.5 होगा मतलब कि 5 ही होगा। कैसे, हाउ देखो, सबसे पहले कोई संख्या है और इस संख्या के आगे यदि असंख्य शून्य लगे हो, इनफाइनाइट जीरोस हो, फिर भी उन शून्यों की असर, आगे वाले शून्यों की असर इस संख्या को होती नहीं है। ये शून्यों की असर ये संख्या को होती ही नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट जीरो और बाद में कोई संख्या आती है तो देन सॉल्यूशन ये संख्या ही आएगा, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर इनफाइनाइट जीरोस और बाद में 5 इक्वल टू 5 ही होगा, बराबर ये 5 ही आने वाला है, 5 ही होगा। इन शॉर्ट ये 0.5 और कुछ नहीं है, ये 5 ही है, इसलिए अब आगे फिर से 4 एकम 4, अब आगे ये 5 में से 4 घटता है तो हमें फिर से 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। आगे ये 2 नीचे आएगा, ये 2 बिलो में आएगा। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि 4 3 12 होगा। इसके साथ ये 12 में से ये 12 घटता है तो हमें शेष यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि भागफल यानी कि क्वोशंट, भागफल यानी कि क्वोशंट ये 113 होगा, 113 होगा, यानी कि ये 452 में ये 4 से ये 113 टाइम्स में भाग लगेगा, 113 टाइम्स में भाग लगे, यानी कि ये 113 और 4 का, यानी कि 4 और 113 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 452 होगा, 452 होगा। अब आगे ये 113 एकम 113 ही होगा, 113 एकम 113 ही होगा, यानी कि 113 और 1 का यानी कि 1 और 113 का गुणा ये 113 ही होगा। अब आगे ये प्लस 62 है, प्लस 62 है, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा यानी कि ऑल ऑफ ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोष्टक के अंदर है, काउस के अंदर है। आगे ये डिवाइड 5 तो है ही है, डिवाइड 5 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो लोग सबसे पहले इस 113 में इस 62 को जोड़ना है, ये 113 में ये 62 को जोड़ना है, तो कैसे होगा, हाउ, तो देखो सबसे पहले 3 + 2
5 होगा। आगे 1 + 6 7 होगा। और लास्ट में ये एक तो है ही है, ये एक तो है ही है, यानी कि ये 113 + 62 इक्वल टू 175 होगा। 175 होगा, यानी कि 113 + 62 इक्वल टू 175 होगा। और आगे ये डिवाइड 5 है, डिवाइड 5 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो हमें ये 175 को इस 5 से भाग देना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें भी ये 175 को ये 5 से काटना है, 5 से डिवाइड करना है। तो कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा। आगे ये 17 में से अगर ये 15 घटता है तो हमें 2 मिलेगा। आगे ये 5 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 25 होगा। We have 25। अब आगे क्या होगा? तो देखो स्पष्ट है कि अब आगे 5 × 25 होगा, 5 × 25 होगा। इसी के साथ ये 25 में से ये 25 घटता है तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी कि भागफल, यानी कि कोशंट ये 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो ये 175 भाग 5 ये 35 होगा। दैट इज ये 175 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ये 35 होगा, ये 35 होगा। मतलब कि मीन्स दैट इस पूरे का, यानी कि इस होल का सॉल्यूशन, यानी कि रिजल्ट ये 35 होगा, यानी कि 35 होगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, 6 + 6 का 6, यानी कि 6 of 6 डिवाइड 6 माइनस 6/5 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 2/5, यानी कि 2/5। आगे 10 4/5, यानी कि 10 4/5। आगे 8 4/5, यानी कि 8 4/5। और लास्ट में 1/5, यानी कि 1/5। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 6 को 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये 6 है, आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे 6 का 6 गुणा 6 होगा, यानी कि 6 × 6 होगा, 6 × 6 होगा, यानी कि
का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। और आगे इस का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं। इसलिए आगे ये 6 ऑफ 6, 6 ऑफ 6, 6 ऑफ 6, 6 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 6 होगा। अब आगे इस भाग का रूपांतर हम गुणा में करते हैं तो ये 6 बट्टे 1, 1 बट्टे 6 हो जाएगा। अब आगे माइनस माइनस वियोग 6 बाई 5 है, माइनस 6 ओपन 5 है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा, गुणा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ये बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, ये बोर्ड मास के नियम के हिसाब के, ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ पर हियर सबसे पहले ये m यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर का पार्ट, ये पर्टिकुलर पार्ट का, ये पर्टिकुलर पार्ट का, ये पर्टिकुलर पार्ट का काम सबसे पहले होगा। और बाद में देखो ये एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एडिशन होगा, यानी कि ये योग करने का काम होगा, योग करने का काम होगा, जोड़ने का काम होगा, सम करने का काम होगा। और लास्ट में इस s का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, यानी कि संख्या को घटाना होता है। इसलिए ये घटाने का काम, यानी कि बाद करने का काम, यानी कि माइनस करने का काम सबसे अंत में होगा, लास्ट में होगा, सबसे एंड में होगा, एंड में होगा, एंड में होगा। तो देखो अब आगे यहाँ पर सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर पार्ट का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये 6 है, आगे ये प्लस है, अब आगे क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये 6 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि इस 6 में, इस 6 से एक बार में भाग लगेगा, यानी कि 6 एकम 6 होगा, यानी कि 6 और 1 का, यानी कि 1 और 6 का गुणा ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू ये 1 होगा, ये 1 होगा। अब आगे 6 इंटू 1 इंटू 1 6 ही होगा। देखो ये 6 इंटू 1 इंटू 1 6 ही हो, यानी कि 6 1 और 1 का गुणा 6 ही होगा। ये से 1 और 1 का गुणा, पूरे का गुणा ये से ही होगा, 6 ही होगा, यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन ये 6 निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। बाद में ये -6 बाई 5 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। अब आगे स्पष्ट है कि ये जोड़ने का काम होगा, इसलिए 6 + 6 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा। आगे ये -6 बाई 5 है, -6 बाई 5। आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 12 को 12/1 लिख सकते हैं, 12/1
एक लिख सकते हैं। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमें ये दोनों संख्या देखो हमें अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, ये सब्ट्रैक्शन करना यानी कि वियोग का काम करना है, ये वियोग का काम करना है। तो देखो अब आगे ये सब्ट्रैक्शन का काम कब होगा, ये सब्ट्रैक्शन का काम कब होगा, ये सब्ट्रैक्शन का काम कब होगा, तो जब ये दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, ये दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, यानी कि ये बट्टा सेम होगा तब, हर सेम होगा। तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, आइडेंटिकल करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे होगा, कैसे होगा हाउ, तो देखो स्पष्ट है कि उसके लिए ये एक को इस 5 से गुणना पड़ेगा, ये एक को ये 5 से गुणना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 12/1 है, आगे इस एक को इस 5 से गुणना है, ये एक को इस 5 से गुणना है, ये एक को इस 5 से गुणना है। अब आगे यदि हम भी ये एक को 5 से गुणते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन हमें भी ये 12 को भी इस 5 से गुणना पड़ेगा, ये 12 को भी इस 5 से गुणना पड़ेगा, यानी कि ये न्यूमरेटर को भी ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी सही कहलाएगा, अदरवाइज नहींतर गलत कहलाएगा, यानी कि ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो हमें फिर से ये 12/1 मिल जाएगा, यानी कि ये 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब आगे -6/5 है, -6/5 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो ये 12×5 60 होगा, यानी कि 12×5 यानी कि 5×12 ये 60 होगा, 60 होगा। अब आगे बट्टा में ये 5 एकम 5 होगा, यानी कि 1 और 5 का गुना ये 5 ही होगा, 5 ही होगा, 5 ही होगा। अब आगे ये -6/5 है, -6/5 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो बराबर इक्वल 60 - 6 होल डिवाइडेड बाय, यानी कि ऑल डिवाइडेड बाय ये 5 होगा, ये 5 होगा, यानी कि जो इक्वल डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही 1 टाइम लिखा जाएगा, 1 टाइम राइट होगा, यानी कि ये 5 एक बार लिखा जाएगा, 5 एक बार लिखा जाएगा। हैंस अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो हमें सबसे पहले 60 में से 6 को
घटाना है, ये 60 में से 6 को घटाना है, ये 60 में से 6 को घटाना है। तो अगर इफ हम ये 60 में से 6 को घटा दें तो हमें 54 मिलेगा, 54 मिलेगा। अब आगे डिवाइड में ये 5 है, डिवाइड में ये 5 है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल 10 पूर्णांक 4/5 होगा। फिर से एक बार वंस मोर, बराबर इक्वल 10 पूर्णांक 4/5 होगा, 10 पूर्णांक 4/5 होगा। 10 4/5 होगा, 10 4/5 होगा। यानी कि ये 54/5, 54/5 सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में ये 10 4/10 4/5 हो जाता है, 10 4/5 हो जाता है, 10 पूर्णांक 4/5 हो जाता है। यानी कि दैट इज ये 10 25 50 होगा, 10 25 50 होगा। यानी कि ये 10 और 5 का, यानी कि 5 और 10 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट 50 होगा, 50 होगा। आगे इस 50 में ये 4 जुड़ जाएगा, ये 4 ऐड हो जाएगा, इसलिए हम ये 54 मिलेगा, 54 मिलेगा। और बाद में ये डिनोमिनेटर में 5 तो है ही है, डिनोमिनेटर में ये 5 तो है ही है, बट्टा में यानी कि हर में ये 5 तो है ही है, 5 तो है ही है। मीन्स मतलब कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 10 4/5 होगा, 10 4/5 होगा, 10 4 डिवाइडेड बाय 5 होगा, 10 पूर्णांक 4/5 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।